आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न 11th और 12th दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए नया है। बहुत पहले ये कोर्स में होता था, सिलेबस में था इंटरमीडिएट के, पर पता नहीं क्यों इसको हटा दिया गया, जबकि इसका उपयोग 11th में भी है मैथमेटिक्स में, 12th में भी है। 11th के विविध श्रेणी में और 12th के समाकलन में आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन 12th में भी है और 11th में भी है, पर अलग से आंशिक भिन्न सिलेबस में आपके नहीं है। तो इसकी जानकारी के बिना आपको कई जगह प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए 11th और 12th दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए आंशिक भिन्न का बढ़िया से नॉलेज होना, यानी किसी भिन्न को अपने आंशिक भिन्न में तोड़ देना, ये आना चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि आंशिक भिन्न है क्या। और आंशिक भिन्न से पहले आपको परिमेय फलन को समझना होगा। और अगर पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो आप आंशिक भिन्न में विभक्त करना, आपको किसी भी परिमेय फलन को आंशिक भिन्न में विभक्त करना आसानी से आ जाएगा। लेकिन आपको वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले इसमें शुरुआत करते हैं परिमेय फलन से। परिमेय फलन क्या होता है, रैशनल फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले बहुपद मान लेते हैं, px और qx दो बहुपद है। बहुपद का तो आइडिया होगा आप लोग के, 9th 10th में पढ़े हैं पॉलिनोमियल। तो px और qx अगर दो बहुपद हो तो px अपान qx को हम लोग परिमेय फलन कहते हैं, जबकि qx इज नॉट इक्वल टू 0। अगर qx 0 नहीं हो तो इसको क्या कहेंगे, px अपान qx को परिमेय फलन या परिमेय बीजीय फलन भी कहते हैं। रैशनल फंक्शन या रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन px अपान qx को कहते हैं। तो जो रैशनल फंक्शन है, परिमेय फलन है, ये दो प्रकार का होता है। उचित प्रॉपर रैशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। उचित और अनुचित या विषम उसको कहते हैं। उचित परिमेय फलन अथवा दूसरा क्या है, अनुचित अथवा विषम परिमेय फलन। परिमेय फलन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, उचित या प्रॉपर परिमेय फलन, इंग्लिश में प्रॉपर कहेंगे, और दूसरा अनुचित या विषम परिमेय फलन। अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन ये क्या है, परिमेय फलन तो आप समझ गए। इसी के दो पार्ट हैं। अगर px का घात पावर ऑफ px qx से कम है, px की घात पावर समझते हैं ना, किसी बहुपद का घात पूरा लिख दे रहे हैं, इज लेस देन qx का घात। जैसे इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है। अगर px का घात qx से घात से कम है तो ऐसे परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन या प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं। और अगर उल्टा हो जाए, यदि px का घात qx से घात से ज्यादा हो जाए या बराबर भी हो जाए, तो उस केस में px अपान qx को अनुचित अथवा विषम परिमेय फलन कहते हैं। ठीक है ना, यानी इसका घात कम होना चाहिए, क्योंकि आंशिक भिन्न में तोड़ने से पहले हम लोग को देखना होता है, किसी भी परिमेय फलन को आंशिक भिन्न में विभक्त करने से पहले हम लोग को ये जांचना पड़ता है, देखना पड़ता है, ये निश्चिंत होना पड़ता है कि ये फलन उचित है कि नहीं। परिमेय फलन का उचित होना जरूरी है। और अगर उचित नहीं होगा तो क्या उसको हम लोग आंशिक भिन्न में नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं, लेकिन उचित नहीं होगा तो पहले उसको उचित में बदलेंगे। तो कैसे क्या होता है, एक एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे। पहले आप जान गए कि परिमेय फलन क्या होता है, फिर प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है। अगर
अंश px का घात qx से कम है तो इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन अथवा उचित परिमेय फलन कहते हैं। और यदि px का घात qx के घात से बराबर है या फिर बड़ा है तो क्या कहेंगे, उसको इम्प्रॉपर अथवा अनुचित अथवा विषम परिमेय फलन कहते हैं। ये तो रहा परिमेय फलन। अब आंशिक भिन्न पे अब आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज को, छोटे छोटे चीजों को समझे रहेंगे तभी आंशिक भिन्न अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि किसी उचित परिमेय फलन को, पहले ही हमने कह दिया है, बता दिया है कि परिमेय फलन को ही आंशिक भिन्न में विभक्त करते हैं। तो यदि किसी उचित परिमेय फलन को दो अथवा दो से अधिक परिमेय फलनों के बीजीय योग के रूप में इस प्रकार विभक्त किया जाए, यदि किसी उचित परिमेय फलन को दो अथवा दो से अधिक परिमेय फलनों के बीजीय योग के रूप में इस प्रकार से विभक्त किया जाए कि उनके हर, जिनको विभक्त कर रहे हैं, विभक्त करने के पश्चात जो परिमेय फलन प्राप्त हो रहे हैं, उनके हर इस दिए हुए परिमेय फलन के हर के गुणनखंड हो। बात को समझिएगा फिर से एक बार। यदि किसी उचित परिमेय फलन को दो अथवा दो से अधिक उचित परिमेय फलन के बीजीय योग के रूप में इस प्रकार से विभक्त किया जाए कि उनके हर, जो योग के रूप में विभक्त करेंगे तो उनके हर इस दिए हुए परिमेय फलन के हर यानी कि qx के गुणनखंड हो, तो ये जो भिन्न प्राप्त होंगे, परिमेय फलन प्राप्त होंगे, उसको क्या कहते हैं दिए हुए परिमेय फलन के आंशिक भिन्न कहलाते हैं। यदि किसी उचित परिमेय फलन को दो अथवा दो से अधिक परिमेय फलन या उचित परिमेय फलन के बीजीय योग के रूप में इस प्रकार से विभक्त किया जाए कि उनके हर दिए हुए फलन के हर के गुणनखंड हो। दिए हुए कौन से फलन? परिमेय फलन के हर यानी कि qx के गुणनखंड हो, तो उन भिन्नों को क्या कहेंगे, उन परिमेय फलनों को क्या कहेंगे, इस दिए हुए परिमेय फलन के आंशिक भिन्न कहेंगे। जैसे आप समझ लीजिए कि 1/, अच्छा इसमें 3-4 कैटेगरी होते हैं, 3-4 प्रकार के होते हैं। अगर परिमेय फलन के हर एक घाती हो, पहला केस, जो परिमेय फलन जिसका आंशिक भिन्न में विभक्त करना है उसके हर क्या हो, प्रत्येक हर का प्रत्येक गुणनखंड क्या हो, एक घाती हो और किसी की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है ना। यदि पहला केस हर qx का प्रत्येक गुणनखंड एक घाती हो तथा उसकी पुनरावृत्ति न हो रही हो, रिपीट न हो। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे, जैसे ये हो x+1 x+2, ये एक परिमेय फलन है कि नहीं पहले देखा जाए। इसको हमको आंशिक भिन्न में विभक्त करना है। ठीक है, तो पहले चेक करना पड़ेगा ये उचित है कि नहीं है। बिल्कुल उचित है। इसका घात क्या है 0, इसका घात क्या है 2। ठीक है ना। तो ये इसका घात कम है, इसका घात ज़्यादा है, ये उचित परिमेय फलन है, इसको आंशिक भिन्न में विभक्त किया जा सकता है। अब इसको 2 अथवा 2 से अधिक आंशिक भिन्न में विभक्त कर, 2 अथवा 2 से अधिक परिमेय फलन के बीजीय योग के रूप में हम लोग को विभक्त करना होता है। तो यहाँ चूंकि गुणनखंड में 2 ही है, जो परिमेय फलन है इसके गुणनखंड में 2 ही एक घातीय पद है। देखिए x+1 और x+2, तो इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। अगर 3 रहेगा, जैसे x+3 भी रहे या x+4 रहे, तो इसको आप 3 आंशिक भिन्नों में विभक्त कर सकते हैं। लेकिन अभी हम एक साधारण लेकर के चल रहे हैं कि यदि हर qx का प्रत्येक गुणनखंड, देखिए एक घाती है ना, ये भी गुणनखंड एक घाती है, ये भी एक घाती है, और किसी की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी x+1 एक बार आया है, x+2 भी एक बार ही आया है। तो इसको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ेंगे? बहुत ही आसान है। इसको मान लेंगे a/x+1 और b/x+2 इक्वेशन नंबर 1।
फिर से समझ लीजिए ध्यान से, पहले आप चेक करेंगे कि वो उचित परिमेय फलन है कि नहीं। अगर इसके प्रत्येक गुणनखंड, फिर उसके बाद पहला केस है यदि हर QX का प्रत्येक गुणनखंड एक घाती है और किसी की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो इसको दो भागों में हम विभक्त कर रहे हैं, a/x+1 b/x+2। एक तरह से जैसे दो भिन्न को जोड़ करके हम लोग एक भिन्न प्राप्त करते हैं, तो यहाँ एक भिन्न को दो भागों में तोड़ देना भिन्नों के जोड़ने का विपरीत क्रिया है। एक तरह से आंशिक भिन्न का दिमाग में अभिधारणा ऐसा बनाइएगा। अब क्या करेंगे, 1/x+1 x+2, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a × x+2 और b × x+1, x+1 × x+2, x+1 x+2 कैंसिल हो जाएगा, 1 = a × x+2 + b × x+1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लेंगे। अब a और b का मान निकाल करके यहाँ रख देना है। अब a और b का मान कैसे निकलेगा, इक्वेशन नंबर 2 में ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब हम a और b का मान कैसे निकालेंगे, निकालने के कई तरीके होते हैं, लेकिन अभी एकदम शुरुआत है तो बहुत आसानी से बताया जा रहा है। देखिए इसमें ऐसा क्या रख दीजिए, x का मान क्या रख देंगे कि ये 0 हो जाए, -1 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। x का मान अगर -1 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और अगर -2 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। दो अज्ञात पद है, दो समीकरण हल करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो समीकरण 2 में x = -1 रखने पर क्या हो जाएगा, 1 = a × 1 - 2 कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 0। तो दिस इंप्लाइज a = क्या हो जाएगा 1/3, a का मान निकल गया। ध्यान दीजिएगा। फिर समीकरण 2 में x = -2 रखने पर, -2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 = a × 0 प्लस b × -2 + 1 कितना होता है -1, तो डायरेक्ट -1 लिख दें, तो ये तो 0 हो गया। b = क्या हो जाएगा -1। अतः a और b का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अभिष्ट आंशिक भिन्न हम यही लिख दे रहे हैं। अतः अभिष्ट आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न, देखिए आप फिर से x = क्या हमने रख दिया है -2, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ -2 रखते, पहले हमने क्या रखा है x = -1, तो -1 रख दिया है तो क्या हो जाएगा -1 रखेंगे तो, अच्छा ये देखिए -1 रखेंगे तो -1 + 2 क्या हो जाएगा, ये देखिए गड़बड़ हो रहा था अभी तक। -1 + 2 क्या होगा, हमने -1 रखा है ना, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा 1, तो उस स्थिति में a = आएगा 1। हाँ थोड़ा अटपटा लग रहा था तो इसलिए चेक कर लिया। और -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब सही है, a = 1 हो गया, b = -1 हो गया। ठीक है ना, आप लोग परेशान हो रहे होंगे, -1 बोले रख दिए +1, तो परेशान हो रहे होंगे, तो बहुत स्वाभाविक सा है परेशानी। अब देखिए अतः अभिष्ट आंशिक भिन्न क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1 आया है तो 1/, इसी इक्वेशन 1 में रख देंगे a, ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब हमारे पास जगह की कमी है बट रेड पेन से लिख दे रहे हैं। अतः अभिष्ट 1/x+1 × x+2 = a के वैल्यू कितना आया 1/x+1, और b का वैल्यू कितना आया -1/x+2, तो ये आंसर हो गया इसका। लेकिन अगर जैसे हमने 1/3 कर दिया था तो वो कैसे पता चलेगा गड़बड़ी हुआ कि नहीं हुआ, आप वापस इसको जोड़ के चेक कर लीजिए, यही आंसर आएगा। जोड़ घटाना तो आपको आता ही है ना, इसका एलसीएम ले लीजिए, x+1 × x+2, इसको इसमें गुणा करिए, देखिए तुरंत आ जाएगा, यही आ जाएगा।
अगर गड़बड़ हुआ होगा तो ये आएगा नहीं, तो ये पकड़ में आ जाता है। उत्तर की जांच आसानी से आप कर लेंगे। फिर से देखिए क्या है क्वेश्चन। कंडीशन क्या था, यदि हर QX का प्रत्येक गुणनखंड एक घाती हो तथा उसकी पुनरावृत्ति न हो रही हो, तथा पुनरावृत्ति ना हो किसी की भी गुणनखंड की। देखिए ये भी एक घाती है, ये भी एक घाती है, और किसी की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अगर दो गुणनखंड है तो दो भागों में विभक्त करेंगे, तीन होगा तो तीन भागों में। तो क्या हमने कर लिया, मान लिया है पहले ही कि माना इतना इक्वल टू। अब देखिए फिर से आंशिक भिन्न के डिफिनीशन पे आ रहे हैं। क्या है आंशिक भिन्न में, हमने क्या बताया था कि यदि किसी उचित परिमेय फलन को, क्योंकि अभी डिफिनीशन को ही समझना है, ये उचित परिमेय फलन है ना, को दो अथवा दो से अधिक भागों में, यदि किसी उचित परिमेय फलन को दो अथवा दो से अधिक परिमेय फलन के बीजीय योग के रूप में इस प्रकार से विभक्त किए जाएं कि उनके हर दिए गए परिमेय फलन के हर के गुणनखंड हो। देखिए इसका हर क्या है, इसका हर क्या है x+1, इसका गुणनखंड है ना, और इसका हर क्या है x+2, वो भी इसका गुणनखंड है। ये px1 हो गया, ये qx हो गया, तो x+1 भी qx का गुणनखंड है, x+2 भी qx का गुणनखंड है। बात समझ रहे हैं ना। ये एक उचित परिमेय फलन है, px1 है, qx क्या है कि x+1 इंटू x+2 है। अब जो आंशिक भिन्न में व्यक्त कर रहे हैं, इनके हर क्या है, qx के गुणनखंड है, ठीक ना। तो वही डिफिनीशन को हम लोग फिर से ले रहे हैं कि यदि किसी उचित परिमेय फलन को दो अथवा दो से अधिक परिमेय फलन के बीजीय योग के रूप में इस प्रकार से विभक्त किए जाएं कि इनके हर दिए गए परिमेय फलन के हर के गुणनखंड हो, तो इस भिन्न को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त भिन्न को क्या कहते हैं, दिए गए परिमेय फलन के आंशिक भिन्न। यानी इस परिमेय फलन के आंशिक भिन्न ये है दोनों, इस परिमेय फलन के दोनों आंशिक भिन्न ये हैं। अगर यहाँ 3 ठो रहता तो 3 आंशिक भिन्न में इसके आंशिक भिन्न 3 ठो प्राप्त होते, उसको पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न कहते हैं। और वापस में इनको जोड़ देंगे या घटा देंगे। देखिए यहाँ माइनस आया है, इसका वैल्यू तो घटाना पड़ेगा, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो यही आएगा। जब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। अभी हम ले रहे हैं एक और ले रहे हैं इस पे उदाहरण, हर QX का प्रत्येक गुणनखंड एक घाती लेंगे, लेकिन और पुनरावृत्ति भी नहीं करेंगे, लेकिन अब 3 हम ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा और बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। 4 तरीके का होता है। अभी पहला कैटेगरी बता रहे हैं, फर्स्ट गियर के क्वेश्चन है। 4 गियर में जैसे गाड़ी होती है ना, ये फर्स्ट गियर वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। अगर गाड़ी फर्स्ट गियर में ही नहीं लगेगी तो दूसरा तीसरा तो बहुत मुश्किल है। तो देखिए 1/, ऊपर भी ले रहे हैं कुछ, 2x+3, नीचे x+1, x-2 और x+5। ये परिमेय फलन है कि नहीं पहले चेक करिए। देखिए इसका घात क्या है, 1 है, अंश px होता है, हर qx हमने माना है। इसका घात कितना है, 1, और इसका घात कितना है, 3। गुणा करेंगे तो 3 घाती आएगा, ठीक है ना। इसको आप चाहे तो गुणा कर लीजिएगा तीनों का। अगर आपको संदेह हो कि नहीं इसका घात 3 कैसे हो गया, तो गुणा करके देखिएगा, इस बहुपद का घात 3 होगा। लेकिन इतना आप सबको पता होगा, 9th 10th पढ़ के आए होंगे। और इसका घात 1 है, बहुपद का घात तो याद होगा ना, बढ़िया से पता है ना। तो ये इसका घात 1 है, इसका घात 3 है, ये उचित परिमेय फलन है कि नहीं है, है। तो इसको हम लोग आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं। हम आगे चल करके ये भी बताएंगे कि अगर उचित नहीं होगा तो क्या करेंगे। पहले अभी उचित को शुरुआत में उचित ही ले लें, शुरुआत ही अनुचित से करेंगे तो ठीक नहीं ना है। अब देखिए इसको 3 भागों में हम लोग तोड़ेंगे। इसको इसका आंशिक भिन्न 3 ठो प्राप्त होंगे, क्योंकि 3 इसके गुणनखंड 3 हिस्से में हो रहे हैं। तो a/x+1, b/x-2 प्लस c/x+5। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे कि माना 2x+3/x+1 इंटू x-2 इंटू x+5 इक्वल टू इतना। अब हम लोग को उसी तरीके से सॉल्व करके a b c का मान निकाल करके इसमें रख देंगे, वही उसके आंशिक भिन्न होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए
क्या होगा, इसके एलसीएम ले लें, क्या होगा एलसीएम, x + 1 x - 2 x + 5, क्या होगा, x + 1 कट गया, क्या बचेगा, x - 2 × x + 5। फिर b है, x - 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, x + 1 × x + 5। छोटा छोटा हो रहा है, थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा होगा। और c लेंगे तो x + 5 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, x + 1 × x - 2। ये तो उतना ही रहेगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना। देखिए कुछ आपको अगर प्रोसेस को समझे, डिफिनीशन को अगर हटा भी दें, प्रोसेस खाली समझेंगे तो बहुत ही आसान है ये प्रक्रिया। 3 भागों में इसको हमने तोड़ दिया, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब ये इसको दोबारा लिख दिया, एलसीएम इसका यही होगा, x + 1 × x - 2 × x + 5। अब ये नीचे वाले कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 2x + 3 = फिर से इसको लिख दे रहे a x - 2 × x + 5 प्लस b × x + 1 × x + 5 प्लस c × x + 1 × x - 2। 2 थोड़ा बढ़िया से लिख दें, आपको दिख नहीं रहा होगा। इक्वेशन नंबर 2। अब फिर इसको हल करके, सॉल्व करके हम लोग को a b c के मान निकालने। तो क्या करेंगे, एक बार x = +2 रख दीजिए तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो b का मान निकल जाएगा। एक बार x = -5 रख दीजिए और एक बार x = -1 रख दीजिए। 3 अज्ञात पद है, 3 समीकरण प्राप्त होंगे, तीनों को हल करके a b c के मान निकाल लेंगे। हो सकता है सीधे निकल जाए। तो समीकरण 2 में क्या रख दें, पहले x = 2 रखने पर सीधे लिख दे रहे हैं, x = 2 रखने पर दोनों साइड में रखेंगे। पिछले क्वेश्चन में ऊपर x नहीं आया था, 1 था, तो यहाँ 2 रखेंगे, क्या होगा, 2 दूनी 4 3 7। बोलिए समझ रहे हैं, x के जगह पे 2 रख देंगे, क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 + 3 7, और ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक 0 हो गया तो सब 0। ये तो बेसिक लॉ है मैथ का कि एक 0 से गुणा एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 = 0। यहाँ 2 रख देंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 1 3, और यहाँ 2 और 5 7, और ये भी 0 हो गया। ये क्यों 0 हो गया, क्योंकि x = फिर 2 रखे हैं तो ये 0 हो गया। 3 चीज़ों का गुणनफल है, अगर उसमें एक 0 हो गया तो सब 0। तो b = हो गया 7/21, मतलब कि 7 से 7 कट जाएगा, 1/3। b = हो गया 1/3, ठीक है। तो ये तो b का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, x = क्या रखेंगे, -1 रख देते हैं या फिर -5। अब ये आपके ऊपर है कि पहले क्या रखना चाहते हैं। हमने पहले +2 रख दिया, अब -5 रख दें। तो समीकरण 2 में x = -5 रखने पर, पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस इतना कर दें, x = -5 रखने पर, तो दोनों पक्षों में रखा जाए। बाएं पक्ष में रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, -5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 होता है ना, तो ये -10 हो जाएगा। अब -10 + 3 क्या होता है, -7। लेफ्ट हैंड साइड में हो गया -7, ठीक है। अब इधर -5 रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -5 रखेंगे, -5 + 5 मिलके 0 होता है, और एक अगर 0 हो गया तीनों के तीनों गुणनफल में तो सब काम 0 ही हो जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा, वही बात। और यहां -5 रखेंगे तो क्या होगा, -5 + 1 क्या होता है, -4। पता है, बहुत बड़ा चीज हो गया नहीं। फिर -5 - 2 क्या हो जाएगा, -7, और -7 से -7 कट जाएगा। नेक्स्ट दिस इंप्लाइज हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, a = क्या हो जाएगा, सॉरी c = ये तो 0 ही है, a × 0, इसको 0 खत्म कर दिए, चाहे तो लिख सकते हैं a × 0 + b × 0, लेकिन वो होगा 0 ही। हमको मान निकलेगा c का कितना, -1/4। अब x = क्या रखें,
अब इसमें रखेंगे -1। समीकरण 2 में x इक्वल टू -1 रखने पर, ये पूरा लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में x इक्वल टू -1 रखने पर, लेकिन हम केवल इतना ही लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी पड़ रही है और आपको पूरा बढ़िया से दिखाई दे, इसलिए अब -1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2। अब -2 और +3 क्या होगा, 1। बोलिए, तो ये हो गया 1। इधर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 क्या हो जाएगा, -3। यहां -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 + 5 4 हो जाएगा। और B 0 C 0, ये क्यों, B इंटू 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा -1 रखते ही, और 1 0 तो सब 0, यहाँ 1 0 तो सब 0। दिस इंप्लाइज A इक्वल टू क्या हो गया, -1/12। अब हमको तीनों निकल गया, A भी निकल गया, B भी निकल गया, C भी निकल गया, बहुत आसानी से निकल गया, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा। नहीं तो अभी आगे, जब ये फर्स्ट गियर का क्वेश्चन है ना, कोई मेहनत नहीं करना है। आगे आगे जैसे जैसे गियर बदलेगा क्वेश्चन आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलते जाएंगे। अब क्या होगा, तो अतः अभिष्ट आंशिक भिन्न लिख देते हैं। कहाँ गया रेड पेन, चलिए रेड पेन नहीं तो इसी से लिख देते हैं। अतः अभिष्ट आंशिक भिन्न, अभिष्ट आंशिक भिन्न क्या होगा, ये कि इक्वेशन 1 में a b c का मान रख देंगे, तो 2x + 3 अपान x + 1 इंटू x - 2 इंटू x + 5। लेफ्ट हैंड साइड, ये तो क्वेश्चन ही है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अच्छा, मिल गया। और a b c का जो भी मान आया यहां रख दीजिए, यही तो अभिष्ट आंशिक भिन्न है। क्या आया है a का मान, कहां गया, -1/12, तो -1/12 इंटू x + 1। b का मान कितना आया है, +1/3 आया है, 7 से 7 कैंसिल हो गया था, तो b का मान हो गया +1/3, और ये क्या है, x - 2। c का मान कितना आया है, -1/4, तो c का मान -1/4 रख दीजिए। इंटू x + 5। यही इस उचित परिमेय फलन के आंशिक भिन्न है। फिर से आंशिक भिन्न का डिफिनीशन, आज बस डिफिनीशन पे ही कंसंट्रेट करेंगे और फर्स्ट गियर के क्वेश्चन, इसके और पार्ट भी अपलोड होंगे। आज फर्स्ट पार्ट इस आंशिक भिन्न का हम अपलोड कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट गियर के क्वेश्चन है। यदि किसी परिमेय फलन को, उचित परिमेय फलन को 2 अथवा 2 से अधिक परिमेय फलनों के बीजीय योग के रूप में इस प्रकार से विभक्त किए जाएं कि इनके हर दिए हुए फलन के हर के गुणनखंड हो। देखिए, इनके हर क्या है, इसका हर है x + 1, इसका गुणनखंड है कि नहीं, इसका हर है x - 2, इसका गुणनखंड है कि नहीं, इसका हर है x + 5, इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो यदि किसी उचित परिमेय फलन को 2 अथवा 2 से अधिक परिमेय फलनों के बीजीय योग के रूप में इस प्रकार से विभक्त किए जाएं कि इनके हर दिए हुए परिमेय फलन के हर के गुणनखंड हो, तो इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त प्रत्येक भिन्न को या प्रत्येक परिमेय फलन को क्या कहते हैं, दिए हुए परिमेय फलन का आंशिक भिन्न। तो ये इसके 3 आंशिक भिन्न हो गए, 1 2 3। अगर इसको आप वापस में जोड़े सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हैं घर पे। तो ये बहुत ही आसान होता है। अब आपको कुछ क्वेश्चन घर पे हम दे देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट गियर के क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको बहुत आसानी से आगे के क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये क्या था फर्स्ट गियर में, यदि हर QX का प्रत्येक गुणनखंड एक घाती हो और उसकी पुनरावृत्ति न हो, किसी की भी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, पुनरावृत्ति होगा तो क्या होगा, या एक घाती नहीं होगा द्विघाती होगा तो क्या होगा, उन सब के पार्ट इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे। तो उसको कैसे लगाएंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, ठीक है ना, देंगे आपको, बताएंगे, समझाएंगे।
अभी आज के लिए बस इतना ही है। अगर आप इस क्वेश्चन को लगा ले रहे हैं, समझ जा रहे हैं, आज दिए गए क्वेश्चन जो भी हम दे रहे हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर इसको आप समझ जाते हो तो फिर आंशिक भिन्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम तय है। क्या है क्वेश्चन? होमवर्क पहला, 1/x+5 इंटू x+7 आंशिक भिन्न में तोड़ना है। दूसरा x-1 x+3 ABC का मान निकाल करके जैसे बताया गया वैसे ही आपको आंसर ऐसे दे देना है बार बार। और क्वेश्चन नंबर 3, 2x-5 अपान x+2 x+4 x-7। और क्वेश्चन जितना कर लेंगे उतना, 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, सबको आंशिक भिन्न में विभक्त करना है, तोड़ना है। 3x+7 x-1 x+3, यही हो गया। एक 5x+2 x+3 x-4 x+7 x+9 कर दे रहे हैं, काटो ये भी हो जाए। ये 5 क्वेश्चन है, पांचों क्या है? फर्स्ट गियर के क्वेश्चन है। इनके हर क्या है? एक घाती है। इनके हर के प्रत्येक गुणनखंड क्या है? एक घाती है और किसी की भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ध्यान देंगे किस टाइप के क्वेश्चन आप लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए हर द्विघाती भी है लेकिन उसके गुणनखंड हो जा रहे हैं, जैसे इसको आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x² + 12x + 35 सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी क्वेश्चन को दिया जा सकता था। ये पहला क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता था, x² + 12x + 35। तो आपको लगेगा कि ये तो हर द्विघाती हो गया, फर्स्ट गियर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो अगर द्विघाती दिया रहेगा और उसका गुणनखंड इस तरीके से कर ले रहे हैं तो फिर वही हो गया ना फर्स्ट गियर का क्वेश्चन। अगर गुणनखंड नहीं होगा तब ये फर्स्ट गियर का नहीं है। अगर इसका गुणनखंड हो जा रहा है इस तरीके से तो ये फर्स्ट गियर का क्वेश्चन है, और अगर गुणनखंड ना हो तो फिर ये सेकेंड थर्ड गियर का क्वेश्चन हो जाएगा। उसको कैसे करना है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन एक ही ऐसे भी दिया जा सकता था। आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से लगा लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे को बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।